अरे एक तो हमारे हल्के ने विधायक बना रखा है। अरे हमारे हल्के ने बहुत भारी मतों से सांसद जी भी चुने थे। एक विधायक का नाम जो सांसद जी की भी जिम्मेवारी है जो उसको बुलाएं और हमारे साथ खड़े हो। तू हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगा था, वोट दे। और विधायक जी की तो ये बात में मैंने मुख्य सूत्रों से सुना है कि भी यहाँ राजनीति हो रही है। भाई 36 बरादरी की पंचायत है, यहाँ राजनीति तो कोई करे नहीं रहा। हर एक पार्टी के अनुमानते बैठे, या बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, बहुजन समाज के भी है, इंडियन नेशनल लोकदल के भी आदमी बैठे। यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ यहाँ भी राजनीति नहीं हो रही। अपने भाइयों के बीच में आकर हमें भरोसा दिलाए कि भी हमें आपके साथ ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। इखर खोते तहसील को हल्का तो बहुत दूर से ही हमारा राट गड़ा लवान धंधोली हल्का तो बहुत दूर से, हल्के की बात मत करो, बात करो तहसील की। इस तहसील को गुवाहाटी जिले में नहीं जाने दूंगा। तो कई बार बयान दे दिया, मेरी सीएम से बात होली, हमने के मेरा भाई हो नहीं, हमने के मेरा हमारे बीच में हमने आश्वासन दे या हमने वहां ले जाए या सीएम का प्रोग्राम यहाँ करवा ले। जनता से बड़ा क्या है, सीएम भी आ जाएगा अगर बुलाओगे तो। और भाई हमारा सांसद भी है, उसका भाई इलेक्शन जो जीत गया मेरा को नाता पता कहाँ रहे है, तो भाई उसको भी फोन करो भाई, वो भी आओ यहाँ हमारी मदद करे। हमारे संकट के बादल सारे हमारे बता भाई, हम गुवाहाटी में कैसे जा सकते हैं, फर्क को तो हम नहीं जाएंगे गुवाहाटी में भाई। और पंचायत अगर फैसला करेगी भाई रोड जाम करो चाहे आमरण अनशन पर बैठो भाई, मैं शेर का बलवान नंबरदार सबसे पहला बैठूंगा। हम इस पर खोदे तहसील को गुवाहाटी में नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। ये पत्रकार भाई बेसिक व्यक्ति हो भाई, मैं आमरण अनशन पर बैठने के तैयार था अगर हमारे साथ धोखा होया तो। और भाई हमारी आवाज सरकार तक पहुंच के रहेगी नौतानबाज की, तो हम तो शांतिपूर्वक भी बैठे हैं भाई, हमारी आवाज छोड़ लो, हमारा तहसील को यही रहने दो सोनीपत में। और गुवाहाटी बना दो राजधानी हरियाणा की, हमने कोई तकलीफ नहीं जलानी चाहिए, राजधानी बना दो हरियाणा की, हमने क्या तकलीफ सुन भाई, अब सब हो जाएगा। पर हमने तो मत दो सरकार, हम सरकार के भी साथ है, सरकार हमने बनाई है, जनता से सरकार बनी है, जनता की आवाज छोड़े, हमारी तकलीफ छोड़े। और विधायक जी ऐसे मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँ भैया माव है 36 बरादरी की पंचायत है, यहाँ को राजनीति हो रही और हमें आश्वासन दे यहाँ से ऐसे अखबार में कटवाने से भाई कौन मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मैं दोबारा एक बार भाई कमेटी को से अपील करूँ कि हमारे सांसद जी को भी बुलाएं, हमारे पास संकट आया है और उसके भी विचार लें, हमारे साथ हो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। आपने मेरे को मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद आपसे। इस पंचायत की तैयारी में और जो तारीख रखी गई और आज तक का जो समय है, इसमें खरखौदा क्षेत्र के हर आदमी को इनवाइट किया गया था, चाहे वो आम था या खास था। लेकिन आम हो, खास हो, चाहे मरूद हो, बात यह है कि वो खरखौदे का नागरिक है, खरखौदे क्षेत्र का नागरिक है। और जो भाई नंबरदार ने कही या इतला विधायक साहब के पास भी है, और विधायक साहब ने अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए पंचायत में हाजिर हो जाना चाहिए था। अब मैं अगले जो साथी हैं देशपाल जी रोना से उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां अपने सुझाव दें। देशपाल जी रोना। मेरे सारे छोटे बड़न है, हमारी माता बहन बैठी है, उनको हाथ जोड़ कर मेरा राम राम। सबसे पहले तो जिन साथियों ने इस पंचायत का आयोजन किया है वे बड़े बधाई के पात्र, खासकर विवेक भाई और उसकी जितनी टीम, उसके साथी गांव गांव घूम के लोगों को जो जागरूक करने का काम किया है, भाई बधाई का पात्र। तो आपा परसों जेड़ता आए हैं, इन काम हम ला रहे हैं, भाईचारे की जमीन की लड़ाई है, अपनी किसान की लड़ाई है। पता लग गया भाई सुपर पंचायत कर रहा है, हमने 2 दिन हमारी थकावट से डाल गए आए। पर मुद्दा यो खेती वाला तो है, पर यो जो फिलहाल का मुद्दा है ना, यो बहुत अहम मुद्दा है।
सरकार ने ये देख लिया कि हम इसी काबिल हैं भाई, बुरा मानो चाहे मानो, हम इतने बट रहे हाँ, इतने टुकड़े में कर दिए कि ये आदमी भाव किधर सर फड़वाना हो, किधर जेल में जाना हो, भाई वो इन का काम है। अत्या तहसील नहीं इन करा का है, इन तहसील में काम पड़े हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने तहसील से वास्ता ना पड़ता हो। पढ़ता हो तो बस, नहीं पढ़ता हो तो बताओ। थाना तहसील ये चीज जितना नजदीक हो, रोज आना काम पड़े हैं, उतना ही बढ़िया समाज ने। ये बापा 45 किलोमीटर छोटे काम के लिए भागेंगे, ईब जमीन की कार्रवाई है, कुछ भी है, माँ बहन भी ले जानी पड़े, बड्डी भी हो, ज्यादा उम्र की हो, बुजुर्ग भी हो, कितनी परेशानी होगी अपने इलाके में। ये यूं देखो, समाज के मारे इतने टुकड़े कर दिए कि हमारे साथ बाकी लोग नहीं हैं। बाकी का मतलब समझ गए होगे, जबान पे कहना तक कुछ लगा दे या सरकार पीछे, बाकी लोग आपके साथ नहीं हैं, ये भी सच्चाई है। लड़ना आपको ही पड़ेगा। बाकी गांव में घूमो, आप कम से कम अपने समाज को जरूर संगठित करो। जो साथी हमारे साथ आना सारे, उनके विचार लो। एक पंचायत से काम नहीं चलने वाला, यूं लगा लो पूरे के पूरे ब्लॉक घर घर से आदमी निकल का होगा ना, हर परिवार से एक महिला और एक पुरुष तो जरूर चाहिए। इतना बड़ा कट हो कि मजबूरी हो जाए सरकार की, इसको वहां पे ना जाने दे अपने खरकोता ब्लॉक को कम से कम। तो मेरा कहना ये है विवेक भाई, हम और आगे आपके साथ समय निकाल कर जरूर आपके साथ संघर्ष में साथ देंगे। और जो आज ये जो पहुंचे पंचायत में, जितने भी बड़े बुजुर्ग युवा साथी, ये सभी बड़े बधाई के पात्र हैं। और आज से ही देह बना लो कि घर जाने के बाद अपन चुप नहीं बैठना है। कहीं या न तो काम में चालू रहे, बैठ लो गाड़ी में, मैंने क्या करना है, मगर बुंगा बांधांगी, मगर पंचायत हो रही तो मैंने बेरा को ना, बोले क्या तैयारी है, मगर भाई इतना डिटेल बताऊंगा, इतना पंचायत खत्म होगी। तो उन लोग का दौरा अपन जाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा इसके फायदे नुकसान के। तो आप भाई साथिया ने बोलने का मौका दिया, कोई शब्द मेरे से गलत लग गया हो, हाथ जोड़ कर माफी चाहूंगा। धन्यवाद। मास्टर खुशीराम जी, गांव नकलोई से अनुरोध है कि अपने सुझाव रखें। मास्टर खुशीराम जी। सभी बुजुर्गों और मेरे साथियों और माताओं को मेरा प्रणाम। जो मुद्दा है वो सबको पता है, मैं कुछ और बात रखना चाहता हूँ। भाई बड़े भाई राणा साहब और इस देश के नेतृत्व में हमने कम से कम 35 काम कवर करे। हम जिस भी गांव में गए वहाँ सभी ये कहते गलत है, भला हम आओगे। आप देख लो, ये मुद्दा 36 जात का, अमीर गरीब का, सबका, किसी एक का नहीं है। एक आधे एक महीने के बाद का आधार कार्ड बन जाता है। आज उसका 100 रुपये एड्रेस कट गया, उसका बदलवान भी को आने जाना पड़ेगा, जिला बदल गया तो नाम खोना पड़ेगा। 90 साल बूढ़ा है, बीमार है, वो बिठा के ले जाना पड़ेगा। और उतना अवसर नहीं पाया, 3 दिन भी चक्कर काटने पड़ सके, 4 दिन भी चक्कर काटने पड़ सके। तो यह अपनी हमने जो 35 गाँव में देखे, सबका विचार यो है अयो गलत है। हम वहाँ नहीं जाना चाहते। ज्यादा बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब न लड़नी पड़ेगी। और भाई साहब ने कहा, नंबरदार ने, चाहे रोड जाम करने पड़ो, चाहे अनशन करना पड़ो, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ो, खर खोद देना हम किसी भी हालत में गवाना जिले में नहीं जाने का। और दूसरी बात और एक पवन का जिक्र उठा, वो बात बताना चाहूँ। हमने क्यों कर बेरा पाचा, सब तक पहला बीजेपी वाला ने ज्ञापन दिया था, उन्हें बेरा पाचा था एसडीएम का 19 तारीख में, हमने उसके बाद बेरा पाचा। और काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नाट गए, बोला हमारे आदमी नहीं थे। तो यह हारे झूठ साबित हो जाए, हमारे संघ का हारे बढ़ा। तो भाई साहब, मैं यह कह रहा हूँ, एक वतन संगठित हो। कुछ भाई हम किसी हरिजन तबके में भी गए कई गाँव में, बोला भाई हम खड़े पाऊंगे, कितने कार्य हैं। यो काम किसी एक का गोना, ना मेरा ना थारा, यो काम सबका है, एक एक आदमी का है, सब नशे का काम आ रहे हैं। हाँ हरिजन बैकवर्ड सारे का काम हो, सबका काम है, 36 जात का काम है, सब खड़े हो, हाथ काटना पड़ेगा। अरे एक मांग और भाई, पवन हम लाई देखना रहे हो,
पवन का मांगा आज सीएम यही है, सोनीपत में सीएम है। अगर पवन की बात उनसे हुई है, आज सीएम से बयान दिवा। आज सीएम ही है, पवन हमारी यह मीटिंग देखना रहा है, वो सीएम से बयान जाओ तो सीएम सोनीपत में बैठे बात करा। मेरी यह मांग है। धन्यवाद। भाई वक्ता अपना सुझाव दें, सुझाव दें। अब इस संघर्ष को, इस लड़ाई को, इस अस्तित्व को बचाने के मामले को कैसे तेज किया जाए और इसमें कैसे जो है ना, जो खरखौदा क्षेत्र है उसको बढ़ाने में, इसमें सोनीपत में जो चक्यारा है उस बात पर अमल करें। अब मैं करूंगा वीरेंद्र जोरौठी जी से अपील, वो आए और ये जो साथी खड़े हुए ना नौजवान, ये सभी भाई वो स्थान ग्रहण कर लिया अपना। पंचायत खड़पा होया गया, खड़पा बैठा गए, इनमें कोई सम्मान की बात कोई ना। और पंचायत का पहला नियम हो डिसिप्लिन, तो आ जाए। उनसे मेरी अपील है, विनती है, आदेश नियम से मैं विनती करे आऊं कि वो यहाँ आ जाए और बैठ जाए। आओ जी। आदरणीय पंचायत के सभी मान्य बुजुर्गों और प्रधान जी, सबसे पहले तो ये कमेटी जो जिस भैया ने सर खाया ना, सबसे पहले तो हम उनके आभारी हैं जो हमारे हल्के को उन्हें जागरूक कराया। और भाई जिले के छोटे काम ना होते, किसी की पेंशन कट जाए है, बातें हैं डीसी ऑफिस में जाओ, भाई एसडीएम में जाओ, और तब महाराज जो हम सोचा ना ब्लॉक में काम हो जाए। कुछ भैया के दिमाग में यूं है भाई महाराज खरखोदे ब्लॉक में काम हो जाएंगे। खरखोदे ब्लॉक से हम सीमित नहीं रहेंगे। किसी की पेंशन कट गई, बूढ़ी लोग ने ले जाए, डीसी के पहुंचेंगे, वायु एडीसी के पहुंचेंगे, तो जिले के बहुत बड़े काम हो है, आधे काम रुक जाएंगे। और ये भाई बहुत घंटे काम में, हमारे काम में भी मैं जरूरती से हूँ और जरूरती छोटा काम है। और ये प्रधान जी हमारे बारे के प्रधान है। हम भैया की जेल है तन मन धन से, तो पैसा लगा पैसा भी, और भाई मनसा की भी हम आपकी जेल है। और सारे भाई जेल हो, इसमें राजनीतिक का कोई मुद्दा मत उठाओ। 36 बरादरी का काम है। गरीब और थोड़ा दुखी होगा, जिसके पास जो था वो तो गाड़ी लेके भी चला जाएगा, गरीब दूसरे ने ले जाएगा, उसने गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा। 4 चक्कर कट गए तो वो और मरण में है, बड़ा कम मरेगा, छोटे और ज्यादा मरेंगे। तो एक संगठन हो गए, इस बात ने हाथ जोड़ा। रिक्वेस्ट करो, हम सरकार से लड़ाई नहीं मचा रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं कि भाई हमने तू मत बेचे। एक भाई छोटी बात बताऊंगा, वो पुरानी बात ये बूढ़े बताया करते। एक प्रजापति का 2 छोरी थी, तो वह एक तो ब्यादी तक मेरे एक ब्यादी करी भाई, उसमें बारिश की जगह पे सो रहा था, जो नहीं था, नहीं बोली बेटा तू जा ना, तो मेरी का दीदी है ये 200 रुपये। तो वो एक का गया, उसने बेचारी ने बासन पात रखे घने, ऊपर तक बादल उतरिया, बोला बेबे ठीक से, बोली भाई के ठीक सू, जीजा ने घड़े का ये बासन पात रखे है, एक बार बूंद हो गया हमारा तो मट बच जाएगा। फिर कहा दूसरी का, उसने बाजरा बो रखा, देश बजा गार्डन बो रखा, बोला बेबे ठीक से, बोली भाई को बूंद पड़ गई ना, आते चीज आएगी ना तो मरण में है। आ गया बोला ताई, बोली बेबे ठीक से, बोली एक मरण में, एक मरण में, वो मी बरसा तो वहां मरेगी, ना बरसा तो वहां मरेगी। ये तुम देख लो कौन मरण में है, कौन पीड़ में है भाई। हाँ, इसने अपना प्यार से इन भाइयों का सहयोग दो। सबसे बड़ी बात है जो ये भाई घूम रहे हैं ना, इन केरे स्टेप चल रही है, ये पता इलेक्शन भी बोला ले भाई हमने टिकट मिल जाएगा, फलाट कर जाएगा, तो खाम खाइए बकवास का ढेकार के हाथ में बेजा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है यहाँ, कोई भी राजनीतिक की बात चल रही है तो बता दो कोई भी। और कई माता बहना ने भी हाथ जोड़ के कह बेबे फालतू ने जाऊँ, न दाना ने भी जाऊँ, न जवाना ने भी जाऊँ। आज मान ले कोई बात हदवा हो जाए, कोई लड़की हम बात का चले दादी गरीब सही ने कुछ करते, इबने कुछ करते, को माना जानते आना किसी ने टाइम नहीं लगेगा, कोई जगह मैंने फलाना टाइम है, सन पता था जाने का टाइम नहीं लगता लोगों ने। तो इसने हाथ जोड़ के कहा सहयोग करो, थोड़े आए जो बात है ना, तो हमने भी कल मैंने दी घड़े आदमी आओगे थोड़े आएगा। तो भाई को गलती हो माफ करो, आपस में एक दूसरे के पाप पकड़ कर मत कीजियो। भाई कदे लोग पीछे खा गया, फलान कर गया, धकड़ कर गया, जो भी सहयोग हो ना अपनी कमेटी बना लो। भी तुम सारे नहीं जा करते, सीएम का हम सारे नहीं जा सकते, 10-20 आदमी जाओ, प्रधाना ले लेकर जाएंगे तब हमने मिल जाएगा मौका, वहाँ हमने परमिशन मिल जाएगी जाने की। अपना सुझाव ऊपर तय रखो, इस बात ना हल्के में मत लो, बोले भाई हो जाएगी बात, जो भाई साहब कर देगा, वो कमेटी वाला कर देगा, यो कर देगा, प्रधान कर देगा, नरेश कर देगा, इस बात ने इन मन सोचो। सारे अपने जिम्मेवार आदमी तो 10 रुपये लाख का घर लाख देंगे, हमारे पेट का सवाल है। तो गलती बात आज की पंचायत में
बैठे मेरे बुजुर्गवार, हस्तीगण, माताओं, बहन। भाई आज जो ये पंचायत दूसरी बार हुई है, पहले बार की मीटिंग थी यहाँ, बहुत छोरे आदमी आ रहे थे और आज भी छोरे हैं अपने सप्ताह में देखो तो और ख्याल करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं तो अपना छोटा सुझाव देना चाहूँ, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर, मैं मेरा तो बड़ा विचार ये है, पर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कमेटी बना कर मिलजुल कर। बाकी नाड़ी सरकार है, बहुत नाड़ी सरकार है, इससे भारी लोहा लेना पड़ेगा। पीछे आंदोलन देखते हैं, पार्टी आपस में ये तो उग्रवादी हैं, फलान है, इस किस्म की बातें बात में बहुत चलती हैं। अभी भाई आज अखबार मारी है, हमारे विधायक जी मैं सीएम साहब ने आश्वस्त कर दिया, और ये मामला तो राजनीति से प्रेरित है। कोई राजनीति की यहाँ कोई बात कर नहीं रही, चली चली आज भी नहीं चल रही। राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है। पहले भी कई हमारे साथियों ने कहा भाई उन्हें आश्वासन देना चाहिए पंचायत को, और फिर कोई कमाते सिर है तो सारा समाज गैर है। और बस सरपंच में जैसे हम तो देखते हैं रोज भी, ये हमारे व्यापारी भाई हैं बहुत सारे, आज संकल्प यात्रा, आज कलश यात्रा, आज खाटू श्याम यात्रा, थोड़े बड़े रोज जाम करे यहाँ मेरे ख्याल में तो मैंने कोई दिखाई नहीं दे रहा। सारे व्यापारियों ने तो दिक्कत हो गई है, ये को गाँव गाँव में थोड़ा हुई है, सरपंच में तो कोई नहीं, और उड़े को धर्मशाला में उड़े पर सारे इकट्ठे हो जाए, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ मुझे थोड़ा ध्यान दो, उनको लड़ाओ, वो उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। भारी तादाद में आड़े बच्चे हैं, आड़े के आड़ में कोई दिक्कत नहीं। और भाई आने मन के ग्रुप का जब लड़ाई लड़ेंगे, मांग करेंगे सरकार से, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। पहले तो आप सभी को नमन करता हूँ, आप लोगों के चरण सप्रत करता हूँ। आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह दहिया जी और सभी सम्मानित मंच, गांव-गांव से आए मेरे पिता तुल्ला बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों व मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी मातृशक्ति, देखो बहुत से सुझाव दिए हैं भाइयों ने, बड़ी अच्छी बात है। मुद्दा तो सिर्फ एक ही है कि भाई इस खरखोदे को बचाया जाए। और पहलवान जी सभा में पहुंचे हैं, पहलवान जी का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुद्दा तो सिर्फ एक ही है कि भाई इस खरखोदे को जो है घमाड़े के अंदर ना जा, इसमें कितना दिखा लोग, कितना कम बोल लो, कितना ज्यादा बोल लो। और मैं जोरावर सिंह धान हूँ भाई, गांव करोना से, और यहाँ पर मेरी हाजिरी में कम से कम मेरे समाज के ऐसी वर्ग के 50 यहाँ पर आदमी मौजूद हैं। और इस टीम के साथ में जब से भी विवेक भाई ने हमारे को बताया भाई ऐसे ऐसे, उसी दिन से इस टीम के साथ में लगे हुए हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, क्योंकि प्रजातंत्र में एक सिरों की गिनती होती है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, एक तो भाई ज्यादा से ज्यादा हर गांव से कमेटी में ज्यादा से ज्यादा आदमी जोड़ने का काम करें। और दूसरी बात, ये कोई किसी पार्टी लेवल का नहीं है, न किसी कोई एक समाज का है, ये तो भाई हर व्यक्ति का काम है, सबका काम है। इसमें किसी ने ये सोचने की बात नहीं है। कोई अनसमझ आदमी कह देता तो कोई बात नहीं, भाई सबकी सुननी पड़ती है, लेकिन लड़ाई तो लड़ने वाले ही लड़ते, सब नहीं लड़ा करते। सब तो साथ में उनका तो सहयोग होता है। लड़ाई तो भाई संघर्ष करने वाले ही करते। तो
मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, हमारी जहां भी आवश्यकता हो, तन से मन से हर तरह से, चाहे भूख हड़ताल पर बैठो, किसी भी तरह से रोड जाम करो, कुछ भी करो, भाई मैं जोरावर सिंह धानुक हूं, आप लोगों के साथ में हर समय तैयार आया हूं और रहूंगा, दावे के साथ करता हूं। कभी उल्टा न तो हटा हूं और न हटूंगा। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अपने गांव बरौना की तरफ से जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाओगे उसको हर तरह से निभाने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। और मेरे साथियों, फिर दोबारा से भाई ये विवेक दरिया जी इतने अच्छे, इनकी युवा टीम एक थोड़े हैं इशारे पर इन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, स्वागत करने का काम किया। मैं तो इनको बार बार स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई देता हूं। और रही दूसरी बात, एक विधायक की बात है, मानता हूं उसकी गलतियां उसने आना चाहिए इस पब्लिक के अंदर, लेकिन एक और भी आप लोगों ने शेर बैठा रखा या 3 प्लान से लगातार जो बढ़ता आया था वो आ गया भाई, उसको भी बुलाओ, सांसद को भी बुलाओ, इनका फर्ज बनता है पब्लिक के साथ में। अब वोट लेने का हक बड़ा भाई इनका हर तरह से, हमारे से पहले तो इनका हक बनता है। इन्होंने आना चाहिए और इन्होंने संघर्ष करना चाहिए, इन्होंने आवाज उठानी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, वो तो हर व्यक्ति की आप अपनी सोच होती है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपना स्टैंड ग्रहण करता हूं। और जो अपने छोटे हैं भाई गरीब, अगले जो सुझाव देने वाले साथी हैं करमला प्रधान जी गांव सिसाना से, उनसे अनुरोध है वो आए और अपने कीमती सुझाव रखें। कठिनाई आवे है और उसकी कोई भी शुरुआत करे है, कठिनाई करे है, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। और भाई राजेंद्र साहब हमारे वैसे तो जरूरी है, भी है। और भाई पिता के लेख देयू ते मेवात में भी दे दी, उनको दे मामा ने सही गुटका में भी दे दियो, फिर भी कोई दे मामा नहीं है। क्यों? अपने जो कि मुझका वादा था, जो प्रोग्राम का पूरा हो गया, तो कम से कम हमने क्या, हमने अखबार पढ़ते ना, टीवी देखते ना, हमने किए मेरा किए अखबार में, किए अखबार में आ गया। हमने हौसला जब नल्ले हमने जिन याद आएंगे भाई थारी गैल हो, और सरकार तो 5 साल की है, मन सारिया रहे ना, जिंदगी भर रहे ना, ना। और भाई वो ऐसे दिन लिखे पढ़ते पंचायत है, यूनियन पट गई पत्थर मरी रही है, ज्यादा अनपता किया और कोई अब शब्द बैगन पट गए नाते बीच करिया और उसकी बढ़ गया। माफी चाहूंगा भाई सोसाइटी की तरफ से दो रंगे बिल्ले है गांव के, मारे में कोई नहीं आ रही ना, बोलेंगे छोटे खे ना जानेंगे, छोटे खे ना मरेंगे, छोटे खे ना जीव, बोलना भी पता है। इतनी बीमारी रोग इस थाप में और गांव सोसाने में कितने भी नहीं, गांव में तो थाप नहीं है भाई ना,
अरे वो और भी बता दें भाई, यह भी बता दें। हाँ ना ना, यह बता दें भाई, गैल हायु सताना काम जितने भी जरूरत पड़े है, तनते मनते तनते उड़े खड़े पावानी, हाजिर पावानी, रोड पे प्रगतांता में बैठ जाएंगे और बता देंगे। धन्यवाद। और जो है हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, इनकी तरफ से नीलम टोकपुर से है, वो आए और अपनी बातचीत रखे। देश आजाद है, सबको आजादी है, अपने विचार रखने का हक है, बेझिझक पंचायत में अपने विचार रखें। पहला तो सबने जी छोटे बच्चे ने सबने मेरी हाथ जोड़कर राम राम, और ये मेरी काकी ताई है, बाण बेटी है, इन भी राम राम। मन मेरा वाक्य था जी आज तक के 8 बजे मेरी काकी आई थी कि अग्नि में उतारना है, माँ की बात है। मैंने पहला कहेगा नहीं दे रहा था कि किस जाना है कि करना है, बोले नहीं बात से आके तहसील ने उधर लेकर जाओ, इस बात का तो मैंने दे रहा था तहसील ने लेकर जाओ, पर बोला सारे इकट्ठे होंगे, माँ ठीक से मैं चाल लूंगी। हालांकि मैंने ये छोड़ आई थी, मैं सवारियां में आई हूँ फिर छोड़ आई है, मेरे 1-2 काम रह रहे थे, फिर भी मैं अपने काम छोड़ आई। इसी जगह पर भी जी हम साथ नहीं देवेंगे तो फिर हमारा भी के मतलब रहेगा, क्योंकि काम ये सबका है, छोटे का बड्डे का, और हमारे तो और भी लड़े हैं। आप तो फिर भी बाइक में चला कर आ जाओगे, बारिश सवेर भी आ जाओगे, हमारे पलो भाई अपन यहाँ आ जाएगा नहीं ना, काम छोड़ा जाएगा। हम अपना टाइम काट का आवांगे, और टाइम भी वही बात है, जो डांगर रखे हैं उन्हें तक ये टाइम नहीं लगता जी, सच्ची बताऊं। मेरा गोबर भी पड़ा है पातना आज, पर मैं छोड़ आई। तो मेरा कहना यो है तो माता दया बाण बेटिया दे बहुत कमा रही है, 8-10 लगाइया तो क्या हुआ है जी, और आप भी पुरुष प्रधान भी बहुत कमा रही है। जगह ये ग्राउंड है ना जी, ऐसा होना चाहिए, यही से काम है आके रोड पर भी आदमी पहुंच जा, क्योंकि हमारा 1-2 जने का काम नहीं है, ये हमारा सबका काम है। अगर उधर तहसील चली गई तो सारे दुखी होंगे, छोटे बड़े बीरबानी आदमी। तो मैं तो न्यू हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगी, जितना ही भी मेरी आवाज जावे भाई, छोटे तो छोटा लेकर, बड़े तो बड़ा, और आदमी बड़े बूढ़े जवान, मेरी माँ बाण बेटी काकी ताई सभी इसमें भाग ले और बढ़ चढ़ कर भाग ले। और देखो जी मैं तो हूँ तुरक पर की, अगर मेरी तो जरूरत हो, मैं रोड के बीच में ही बैठना हो ना तो मैं तो बैठ जाएंगी, मैं पाछे नहीं हटूंगी जी कभी भी। लेकिन मेरे को जो भी खबर मिल रही, मैं कभी गैल आऊंगी, गैल के बल्कि पहला आऊंगी, तो मैं हाथ जोड़ के मेरी यह रिक्वेस्ट है, इसे काम में सब ने साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नहीं कहना चाहिए तू जा तू जा तू जा, ना भी ये हमारा काम सबका है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहूंगी भाई, ऐसे काम में एक दूसरे का सब ने साथ देना चाहिए, और कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ कर माफी मांगो। राम राम। भाई ये वक्ता थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट से, आपने सुना होगा, इनका वक्ता तो बहुत अच्छा था। हम में तरक्ता जी हैं तुरकपुर से, तरक्ता जी तुरकपुर से, उनसे जो अनुरोध करूंगा वो भी आए और अपना जो है मार्गदर्शन दे पंचायत। कोई ना, जब साथी से काम में साथ देना है तो साथ देना है। देखो हमारा यहाँ पे रहना चाहिए, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारा कोई भी नहीं है, तो जितने भी बड़े छोटे बच्चे हैं जी, ये भी इनको रिक्वेस्ट है, हमारे साथ है। सोनीपत जिला हमारा अर्पण होता एक रहना चाहिए। हम नहीं जा सकते गुवाड़े में, है ना। नमस्कार। लगा गना ना तो मैं पूरा 1 घंटा लगातार बोल जाऊँ। आज की सभा के अध्यक्ष मास्टर राजेंद्र सिंह दैया जी,
आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहन, अब से पहले बतेरे हमारे बुजुर्गों ने, साथियों ने सुझाव दिए हैं, और भी बहुत से विचार है, हर आदमी अपने अपने विचार होते हैं, मदद करने चाहिए। लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है, मैं कहता हूँ हम नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। सरकार की पॉलिसियों से कोई ना वाकिफ हो, मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। वो 18 में काटा गिर करके देखे है, चला बढ़ेगा बढ़ेगा, गवाना बढ़ेगा। इलेक्शन अगले से थोड़े दिन पहले बढ़ेगा, बीच में सरकार काम नहीं करती, लोगों को लड़ाती बढ़ाती रहे, अपने नंबर बढ़ाती रहे, काम इनको कुछ करने नहीं होते। एक ने काठ में दे, दूसरे ने बढ़ा, दूसरे काठ में बढ़ा दे। राजनीति सरकार कर रही है, आपस में लड़ाने की कोशिश करेगी, पॉलिसी बनती है। जो एक्टिव सरकार होती है, लोग इतनी सरकार होती है, 20, 30, 50 साल पहले पॉलिसी बनती है। उनको ये पता था, ब्यूरोक्रेट को, अधिकारियों को, पॉलिसी मेकरों को, कि आने वाले 10-20 साल में क्या स्थिति होगी, किस चीज की जरूरत होगी। मुझे तो इस सरकार में ऐसी पॉलिसी वाले दिखाई नहीं दे रहे, और जो दे रहे शायद वो ड्रेस में बैठे होंगे। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगर तुम स्टेट का हिस्सा चाहते हो, एरिया का हिस्सा चाहते हो, तो खरखौदे को जिला बनाने की सोचो। क्यों सोचो? अगले 5, 7, 10 साल में खरखौदा एक महानगर बनने वाला है, जिसकी आबादी कई लाख होगी, और उन लोगों की सोचने की है ना। ये हमें लड़ाना चाह रहे हैं, तो आने से लड़ पड़े, कहते नहीं पड़े, बनाओ, खूब बनाओ, पर हम खरखौदे को छोड़ के, सोनीपत को छोड़ के बुआने में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। आंदोलन करना पड़ो, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ो। ऐसा योग आंदोलन 42 में देखा था, हम वहां तक भी चले जाएंगे। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। और जो सरकार ये फार्मूले चला रही है, ये बहुत ही समझदार, मेहनतकश और दमदार लोगों का एरिया है। औरंगजेब से भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि लोगों से टकराए, चुनिंदा लोगों से टकराता था वो, नहीं तो पहाड़ी धीरज वही है, निजामुद्दीन वही है। उनको पता था उनके भाई चारों तरफ बैठे, एक एक मुट्ठी रेत डाल लगे तो दिल्ली के रेत का पहाड़ होगा, ये औरंगजेब अच्छे से जानता था। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं, ये मत समझो, ये बहाना बनाओ कि हमें पता नहीं। मैं बताता हूं, किसी भी एरिया में कुछ भी हो रहा है, मोदी को हर चीज की खबर होती है, सीएम को हर चीज की खबर, प्राइम मिनिस्टर को खबर होती है, सीआईडी का तंत्र होता है, आईबी का तंत्र होता है। ये तंत्र की रिपोर्ट लेके अपनी पॉलिसी बनाते, अब लोगों को कैसे लड़ाए, अब लोगों को कैसे लड़ाए, अपने नंबर कैसे बढ़ाए। लोगों काम तो करना नहीं होता। इनका नाम है, नाम बदलो, हरम मार का लग गया, आगे बढ़ो। हम ऐसे नंबर नहीं बनने देंगे। रही बात विधायक की, जब विधायक खरखौदे में है, एक वोट के लिए तो सुल्तान जगह से मास्टर जी आप मिल रहे थे, पूछियो वोट खातिर चाहिए। यहाँ हजारों आदमी आ रहे, इसको दिखाई नहीं देता क्या? जिसको खुद दिखाई नहीं देता, हम जगाने वाला में कोई ना करे, उसका 100 में जी करे तो आ जाएगा, ना हमने जरूरत भी ना। हम किसी का तलड्डू नहीं चलते, सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं। कोई अपने परगलाना चाहता है, सुक्के नंबर बनाता है, बिना गाड़े जूत भी हमारे यहाँ हुए। हम कर्क भाषा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम स्पष्ट होते हैं। मीठी भाषा में बोलना है, जिन्हें ठगना होगा, हम मीठी नहीं बोलते। एक में को आलो, 100 में को आलो। हम किसी भी कीमत पे सोनीपत से आगे नहीं जाएंगे, गाना नहीं जाएंगे। रही बात दूसरी बात कि ये तीसरी बार भाई इकट्ठे हो रहे हैं।